नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इकोनॉमिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला A.L. बावले। दूसरा आपका दिया है नई आर्थिक नीति आरंभ की गई, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला 1991 में। तीसरा आपका दिया है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला उपरोक्त सभी मतलब ये सभी। चौथा आपका दिया है उत्पादन क्रिया एक भाग है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला आर्थिक क्रिया का। पांचवा आपका दिया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला 2005 में पारित किया गया। छठा आपका दिया है जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला कर्मचारी, कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। पढ़ लेवे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। ठीक है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और सेकंड क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता होती है, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है अधिकतम। अधिकतम आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। दूसरा आपका दिया भारत में वर्ष में टिस्को की स्थापना हुई थी, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है। दूसरे में सही उत्तर आपको क्या लिखना है? तो इसमें आपको लिखना है 1907। 1907 में भारत में टिस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1907। ठीक है, ये आपको लिखना है दूसरे का। तीसरा आपका दिया है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है वर्ष में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, तो किस वर्ष में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? 2009। 2009 आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर, क्योंकि 2009 में शिक्षा का अधिकार बनाया गया। पांचवा आपका दिया ही वे माप जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है चतुर्थक। चतुर्थक आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। ठीक है, छठा आपका दिया है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योग किस दशा में थे, तो छठी में आप सभी को लिखना है समृद्ध। समृद्ध आपको लिखना होगा छठी का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया सांख्यिकी केवल मात्रात्मक
आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो पहला आपको लगाना है यहाँ पर असत्य, बिल्कुल गलत। दूसरा आपका दिया है जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है, तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, तो तीसरा आपको लगाना है यहाँ पर असत्य, बिल्कुल नहीं है। चौथा आपका दिया है श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत की पर्याप्त नहीं है, तो चौथा आपको लगाना है यहाँ पर बिल्कुल सत्य। वन सेकेंड, सत्य आपको लगाना है चौथा। पांचवा आपका दिया है जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। ठीक है। छठा आपका दिया है आदर्श बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी आप सभी देख लेवे। ठीक है। इसको देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। वन कटाई रोको आंदोलन, तो पहले में आपको लिखना है चिपको आंदोलन। सकल घरेलू उत्पाद, तो दूसरी में आपको लिखना है ए वाला जीडीपी आधार वर्ष सूचकांक का मान, तो तीसरी में आपको लिखना है बी वाला 100। चौथा आपका दिया परास विस्तार, तो चौथे में आपको लिखना है सी वाला R = L - S। सहसंबंध गुणांक का मान होता है, तो इसमें आपको लिखना है ई वाला -1 से +1 के बीच। और छठा आपका दिया श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान, इसमें आपको लिखना है बहुलक। और सातवां आपका दिया वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। ठीक है। इसको देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया, जिसमें एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया HDI, HDI का पूरा नाम आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ठीक है। ये आपको लिखना है इसका पूरा नाम। ठीक है। दूसरा आपका दिया है किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी, तो दूसरे में आपको लिखना है चीन, चीन या चाइना, चीन आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया CNG का पूरा नाम आपको लिखना है, तो CNG का पूरा नाम आप सभी लिख लेवे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। आपको लिखना होगा सही उत्तर। ठीक है, लिख लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर चौथा आपका दिया है सहसंबंध के 2 प्रकारों के नाम आपको लिखना है, तो चौथे में आपको लिखना है सबसे पहले सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। लिख लेवे, सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। ठीक है। आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है x मोड बराबर, इस प्रकार से आपको लिखना होगा x/n। ठीक है। ये आपको लिखना है यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो इसको लिख लेवे। ठीक है, अपने रफ कॉपी में। और छठा आपका दिया है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आपको लिखना है वनों की कटाई, वनों की कटाई। ठीक है, आपको लिखना है। सातवां आपका दिया भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष में लागू हुआ, तो इसमें आपको लिखना है सन 2017। ठीक है, 2017 में मतलब GST लागू की गई। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। और अब आप सभी यहां पर देख लेवे इंग्लिश वर्जन। इसको देखने के बाद आप सभी को
यहाँ पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को दिया गया है। तो आप सभी सबसे पहले तो इन प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, देखिए, उसके बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में आपको अंतर बताना है। तो मैं आप सभी को उपभोग का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। सातवें में आप सभी को प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। आठवीं में आप सभी को द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत आपको लिखना होगा। और आठवीं में आप सभी को सतत चर के 2 उदाहरण आपको लिखना है। आठवीं में आप सभी को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या करता है इसके बारे में आपको लिखना है। नौवीं में आप सभी को समांतर माध्य की विशेषताएं आपको लिखना है। 8वीं में आपको निम्न आंकड़ों से बहुलक की गणना कर आपको लिखना है। ठीक है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। 10वीं में आप सभी को अपकिरण की माप के उद्देश्य आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को विस्तार की परिभाषा आपको लिखना है। और 11वीं में आप सभी को आर्थिक प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को योजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 12वीं में आप सभी को सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को भौतिक और मानव पूंजी में अंतर आपको बताना है। और 13वीं में आप सभी को बेरोजगारी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को स्व नियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। और 14वीं में आप सभी को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और 15वें प्रश्न में आप सभी को किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन के कारण आपको लिखना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को आंकड़ा संग्रहण की वैयक्तिक साक्षात्कार विधि के कोई 3 बिंदु आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है, अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर वाक्याकार आपको लिखना है। और 17वें में आप सभी को परिक्षेपण का कोई सा माप सर्वोत्तम है और कैसे इसके बारे में आपको लिखना है। और अंत में आप सभी को निम्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना करके आपको लिखना है वास्तविक माध्य विधि से। ठीक है, और 18वीं में आप सभी को उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और अंत में आप सभी को योजना के उद्देश्य के रूप में समानता के साथ संवृद्धि की व्याख्या कर आपको लिखना है। 19वीं में आप सभी को भारत में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही इसके कोई 3 कारण आपको बताना है। 8वीं में आप सभी को भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण है किन 3 बिंदुओं में लिखना होगा। और 20वीं में आप सभी को बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण व दोष को समझाकर आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कर आपको लिखना है। और 21वीं में आप सभी को कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को टी सहसंबंध गुणांक से क्यों भिन्न होती है या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं में आप सभी को निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है इसके बारे में आपको बताना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं में आप सभी को भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में आपको लिखना है। 23वें प्रश्न में आप सभी को पाकिस्तान द्वारा आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख कर आपको लिखना है। और 8वीं में आप सभी को पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई संवृद्धि दर की प्रवृत्तियों की व्याख्या कर आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं।
अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहाँ से देख लेवे। तो ये आपका छठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। छठे में आप सभी को आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आपको बताना है इस प्रकार से, और उदाहरण भी आपको दिया है, ठीक है। और आप सभी को छठे प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सातवें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतिवेक का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा पलटे में। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से आठवें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है, इसको पलटे में। इसको पढ़ने के बाद आप सभी को आठवें प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ से आपको दिया है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा अथवा सहित है। 10वें के बाद आप सभी को यहाँ से 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पलटे में। 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है अथवा सहित है। 12वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 13वें का पहले का उत्तर आपको दिया है, जिसमें बेरोजगारी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना है, और इसमें आप प्रकार भी लिख सकते हो। और आप सभी को 13वें प्रश्न का अतिवेक उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा। और आप सभी को 14वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है, और अतिवेक का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और आप सभी को 15वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और आप सभी को 15वें प्रश्न का अतिवेक का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पहले का और इसके अतिवेक का। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का पहले का उत्तर दिया है, और इसके अतिवेक का उत्तर आपको दिया है। थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का पहले का और इसके अतिवेक का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा पहले का और इसके अतिवेक का। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके अतिवेक का, ठीक है। और 21वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 21वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसको पलटे हुए, इसको पढ़ने के बाद आपको ये भी पढ़ना है 22वें में। इसको पढ़ने के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अतिवेक का उत्तर, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पलटे हुए, इसको पढ़ने के बाद आपको ये आपको दिया है अतिवेक प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा, ठीक है। इसको पलटे हुए, इसको पढ़ने के बाद आपको ये भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।